नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर सदैव असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, बाबा महाराज जी ना सिर्फ भक्तों के लिए ही अपनी लीलाएं रचते हैं, बल्कि बाबा महाराज जी ने जिन मंदिरों की स्थापना करी, जो धामों की स्थापना करवाई, वहाँ पर भी महाराज जी के उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कार्य सिद्धि के लिए लीलाएं होती रहती हैं। चाहे वह बात भंडारे की व्यवस्था की हो या किसी भी प्रकार की धन सहायता की, बाबा महाराज जी या तो किन्हीं भक्तों को प्रेरणा देते हैं और समय से पहले ही वहाँ पर वो सामग्री या धनराशि पहुँच जाती है, या फिर आवश्यकता पड़े तो प्रकृति का नियम बदल के प्रत्यक्ष में ही लीला कर देते हैं। आपको बता दें कि बाबा महाराज जी ये लीलाएं करते तो हैं, लेकिन महाराज जी स्वयं कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं करता। वास्तविकता यह है कि यह प्रकृति महाराज जी के अनुकूल जो भी इच्छान्वित होती हैं, उनके लिए यह प्रकृति अपने पंच तत्वों को इस्तेमाल करके उन इच्छाओं को भौतिक स्वरूप दे देती है। साथ ही महाराज जी की जो ये लीलाएं होती हैं, ये बाबा महाराज जी के भक्तों के लिए एक प्रेरणा भी है कि आपको इस भौतिक जगत के अंदर किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं करनी है। जो कुछ है वो सब कुछ इस प्रकृति का है, इसी प्रकृति के पंच तत्वों का है। हम मनुष्य सिर्फ अपने विचारों के पीछे भागकर उन पंच तत्वों में से किन्हीं तत्वों का आपसी समीकरण करके उसे अपना एकाधिकार बताते हैं कि हमने यह बनाया है, हमने ये इकट्ठा किया है या हमने संचित किया है। वास्तविकता यह है कि वह इस प्रकृति के अंदर वापस जाने के लिए ही हमारे पास संचित होता है। महाराज जी तो यह भी कहा करते थे कि धन कमाना इतना आवश्यक नहीं है। धन तो कोई भी कमा सकता है, परंतु कमाए हुए धन को सही तरह से, सही व्यवस्था से उसको खर्च करना, यह मुख्य है। आप अपने धन को कहाँ पर खर्च करते हैं और किस अनुपात में वह आप ईश्वर के अनुकूल होकर इस प्रकृति को वापस लौटाते हैं, यह मायने रखता है। उदाहरण के लिए आपने 100 रुपये कमाए और आपकी इच्छा हुई कि मैं इसमें से 1 रुपया वापस प्रकृति को देना चाहता हूँ, तो अगर आपने उस 1 रुपये से किसी भूखे को भोजन करवाया तो यह भी इस प्रकृति का ही कार्य है, क्योंकि प्रकृति अपने सभी प्राणियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। इसी धन की रूपरेखा समझने के लिए आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज जी ने नोटों की बरसात ही कर दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखते आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, बाबा महाराज जी का जो वृंदावन में आश्रम है, उस आश्रम का बैंक में कोई खाता नहीं खोला गया था। आश्रम की व्यवस्था स्वामी सेवानंद जी देख रहे थे। आपको ये बताते चलें कि स्वामी सेवानंद दक्षिण भारतीय संत थे, मद्रासवासी, मद्रास के रहने वाले। वे अपने जीवन में एक बार उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा पर आए थे। एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हुए जब वे बाबा महाराज जी के आश्रम के सामने से गुजर रहे थे, तभी महाराज जी की नज़र उन पर पड़ गई और महाराज जी स्वयं ही उन्हें पकड़कर आश्रम में ले आए। फिर आश्रम की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। तब से वही वृंदावन आश्रम को देख रहे थे। जब महाराज जी उन्हें आश्रम में लाकर उन्हें जिम्मेदारी दी, उस दिन स्वामी सेवानंद जी को जरा भी आभास नहीं था कि सामने साक्षात प्रभु हैं, और आने वाले जीवन में एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है जो एक अलौकिक चमत्कार ही होगा। जब बाबा महाराज जी ने स्वामी सेवानंद जी को आश्रम की पूरी रूपरेखा देखने की जिम्मेदारी दे दी थी, और साथ ही वृंदावन का खर्चे भी उन्हें ही ध्यान रखने थे, लेकिन सेवानंद जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए आश्रम के आय व्यय का हिसाब किताब वे सही से नहीं रख सकते थे। जब तक महाराज जी सहज शरीर थे, तब तक वृंदावन के अंदर आय व्यय की व्यवस्था, उसकी जानकारी किसी ने स्वामी सेवानंद जी से कभी नहीं पूछी, क्योंकि महाराज जी के रहते किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि उनसे कुछ पूछताछ की जाए। परंतु बाबा महाराज जी के महाप्रयाण के बाद ट्रस्ट ने आश्रम की आर्थिक स्थिति स्वामी जी से जाननी चाहिए। स्वामी जी के पास न तो कुछ धन था और न ही कोई लिखित बही खाता। उन्हें तो महाराज जी ने कभी ये आदेश भी नहीं दिया था कि रुपये का रखरखाव लिखित में करना। वह तो बस बाबा महाराज जी के भरोसे सब कुछ करते जा रहे थे। उनके पास जो भी धन आता उसे आश्रम की सेवा में वह पूरी ईमानदारी से खर्च कर देते, क्योंकि स्वामी जी अपनी आत्मा से बेहद ईमानदार थे और महाराज जी ये भली बात ही जानते थे। अतः बाबा उनके आचरण से हमेशा प्रसन्न ही रहते थे। बाबा जी ने कभी भी स्वामी जी के प्रति कोई शंका जाहिर नहीं करी। लेकिन महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद ट्रस्ट मुकम्मल हिसाब किताब न पाकर असंतुष्ट हो गया। इसलिए ट्रस्ट के नाराज होने से स्वामी जी ने आगे आश्रम की जिम्मेदारी चलाने से इनकार कर दिया। आश्रम की संपत्ति के नाम पर उनके पास बस एक रामायण थी। उन्होंने आकर ट्रस्ट को बताया कि मैंने इस आश्रम से कभी कुछ न लिया है, न ही किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाया है। मुझे तो महाराज और हनुमान जी को सदैव रामायण सुनाने के लिए आदेश दिया गया था, इसीलिए मैंने आश्रम की एक रामायण अपने पास रखी है। अतः मैं आज ये रामायण आपको लौटाना चाहता हूँ। यह कहकर स्वामी जी ने वह रामायण ट्रस्ट को लौटा दी। वहाँ बैठे ट्रस्ट के एक सदस्य ने रामचरितमानस के पन्ने यूं ही पलटना शुरू किया तो जो कुछ हुआ उसे देखकर सारे लोग अचंभित रह गए।
सामने स्वामी जी स्वयं खड़े थे और इस तरफ ट्रस्ट के सारे सदस्य एक साथ बेंच पर बैठे थे। स्वामी जी द्वारा दी गई रामायण के पन्ने जब पलटते जाते उसमें से कई नोट बाहर उछल उछल के नीचे गिरते जाते। यह घटना किसी सपने से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अलौकिक जादूगर अपना ही जादू चला रहा है, क्योंकि किसी के मन में प्रश्न जरूर थे परंतु कोई इल्जाम नहीं था। जो कुछ हो रहा था वह सामने था और प्राकृतिक था। इसमें कोई हाथ की सफाई भी नहीं थी और स्वामी जी ने तो कभी भी उस रामायण में 1 रुपया भी नहीं रखा था। ये सब बाबा महाराज जी अपनी ही लीला से प्रकट कर रहे थे और उस रामायण के पन्ने पलटते हुए यूं ही कई हजार के नोट इकट्ठा हो गए। उन्हीं नोटों से बाबा महाराज जी की 13वीं संपन्न हुई और महाराज जी की 13वीं के बाद जो कुछ शेष धनराशि बची उस धनराशि से वृंदावन का बैंक में खाता खोला गया। इस तरह बाबा महाराज जी ने अपने ही आश्रम की सारी व्यवस्था प्रकृति के पंच तत्वों को इस्तेमाल करके कर दी और साथ ही स्वामी जी भी अपने इल्ज़ाम से बच गए और ट्रस्ट के सदस्यों ने उन्हें आगे सेवा के लिए बहाल कर दिया। बाबा महाराज जी ने अपने भक्त की लाज तो रखी ही रखी, साथ ही अपने आश्रम की व्यवस्था भी बनाए रखी। जो ईमानदार है उसकी ईमानदारी पर दाग नहीं लगने दिया और जिसे शंका थी उसकी शंका का समाधान उसकी अपेक्षा से भी ज़्यादा कर दिया। इसीलिए बाबा महाराज जी को करुणा निधान कहा जाता है। महाराज जी की करुणा इतना ज़्यादा वात्सल्य प्रेम लिए हुए है कि बाबा महाराज किसी भी मनुष्य को, चाहे वह भक्त हो या भक्त के विपरीत हो, किसी को भी महाराज जी निराश नहीं करते। जिस तरह यहाँ महाराज जी ने स्वामी जी को भी प्रसन्न किया, साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों को भी प्रसन्न किया, जबकि वे ही महाराज जी द्वारा चुने गए स्वामी जी से खफा थे। दोस्तों, यह प्रकृति महाराज जी की इच्छाओं के अनुरूप जितना बड़ा दायरा फैलाना हो उतना बड़ा अपना स्वरूप ले लेती है। अतः जो भक्त बाबा महाराज जी की भक्ति करते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि महाराज जी हमारी कब सुनेंगे, हमारी कब मदद करेंगे, कब हमारे लिए रास्ते बनाएंगे, उनके लिए यही बात कि ये प्रकृति तो स्वतः आपके लिए रास्ते बना रही है। थोड़ा सा सब्र रखिए और बाबा महाराज जी पर अपने प्रेम को अडिग रखिए। देखिए, निराशा का भाव प्रेम का भाव कराता है और प्रेम का भाव भक्ति के मार्ग से भटकाता है, क्योंकि आप भक्ति सिर्फ मांगने की रीति से निरंतर नहीं कर सकते। भक्ति की निरंतरता बस प्रेम से होती है। भगवान भी प्रेम के अंदर समाहित हैं और भक्त भी प्रेम के अंदर समाहित है, और जब दोनों एक साथ समाहित होते हैं तो भक्त और भगवान में सारी दूरियां मिट जाती हैं, दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसी भक्ति भाव के साथ आज का वीडियो विराम करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।